अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम हो गया बैरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट लेके आपके साथ हाजिर नहीं हो सका। और ऑब्वियसली आपको पता है बैरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट मार्केट किस तरफ जा रही है, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। अब डेली बेसिस पे ब्लॉग करने का मतलब एक ही बात आपसे रिपीट करना, ये भी हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हमने हमेशा बैरिया टाउन कराची की रियलिटी को ही प्रमोट की, और आज भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैरिया टाउन कराची की मार्केट किस तरफ जा रही है, लोगों का रुझान कैसा है, बैरिया टाउन कराची की मार्केट में आया ट्रेडिंग्स हो रही है या नहीं हो रही। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एफबीआर में डे बाय डे बहुत पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं हमें टैक्स रेशो को लेके। और अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आ रही है इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया जाए। ऑब्वियसली इतने अरसे से हमने देखा कि रियल एस्टेट मार्केट ऑल ओवर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो टैक्स की वजह से काफ़ी मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा चुकी थी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट। बड़ी खूबसूरत मार्केट चल रही है, बहुत स्मार्ट ट्रेडिंग की जा रही है, बहुत स्मार्ट सेलर एंड बायर मार्केट के अंदर मौजूद है। ये याद रखिएगा प्राइसेस के अंदर बहरिया टाउन कराची की मार्केट में कोई भी फ़र्क नहीं आया। बहुत सारे लोग समझ रहे शायद नैब की प्रेस रिलीज़ के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट डाउनफॉल की तरफ चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन रहा है। अलबत्ता जो लोग प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे थे और उनको प्रॉपर्टी तरीके से नहीं मिल पा रही थी, जिस तरीके से हमने देखा महीना पहले जो मार्केट के अंदर एकदम से बूस्ट आया, बहुत तेज़ी से ट्रेडिंग होने लगी, उसके अंदर जब बायर एंड सेलर दोनों मार्केट के अंदर मौजूद थे तो बायर्स को जो है प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि वो जो चीज़ लेना चाह रहे थे उनकी ऑफ़र पे वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन अब बहरिया टाउन कराची में उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन खुला हुआ है और एक बिल्कुल स्टेबल हुई हुई है मार्केट। ऑब्वियसली इस टाइम पे बायर्स जो है उस तादाद के नहीं है जितनी तादाद में होना चाहिए। अलबत्ता सेलर जो है हमें घूमता फिरता कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है, तो डील भी हम सक्सेस कर रहे होते हैं और अच्छे प्राइजेस के अंदर अच्छी लोकेशन की अच्छे कैटेगरी वाले प्लॉट्स मिल रहे हैं। नॉर्मली हमने लास्ट वीक भी देखा काफ़ी अच्छी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती हुई नज़र आई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग समझ रहे हैं कि शायद बैरिया टाउन कराची की मार्केट में और ज़्यादा बैकलॉग आएगा, मतलब प्राइस और मज़ीद डाउन होंगे, तो ये आप लोगों की बिल्कुल भूल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। अगर होना होता तो पिछले 2 साल 3 साल से जो मार्केट चल रही थी तो वो रेट वैसे ही जितने नीचे आने थे वो आ चुके हैं। मज़ीद आप इसको सोच रहे हैं कि आपके प्राइसेस नीचे होंगे प्लॉट्स के हवाले से, तो इसमें बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। और अगर नीचे इन केस आपकी बात मान भी लेते हैं कि ये और मज़ीद भी नीचे होंगे, तो मैं समझता हूँ फिर तो आप लोगों को प्लॉट जो है बैरिया टाउन कराची की गिफ्ट मिलेंगे। इससे ज़्यादा मार्केट नीचे होती हमें नज़र नहीं आ रही। और ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, इस टाइम पे जो हमारे पास बायर्स मौजूद हैं उनका एक सवाल ये होता है कि यार हमारा लेने का माइंड है, हम हर चीज़ को समझ रहे हैं। बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड बहुत क्लियर हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो भी मामलात हैं मलिक साहब के साथ या नैब के साथ या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत, वो हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बावजूद भी हम लेना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर। ऐसा तो नहीं होगा कि हम अगर कोई प्लॉट आज सपोज़ करें 50 लाख का ले लेते हैं और अच्छी लोकेशन का जो कि आप प्लॉट बता भी रहे, तो आने वाले टाइम में ये मज़ीद कोई नीचे तो रेट्स नहीं जाएँगे। तो इस चीज़ का मैं आपको बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। 50 लाख का जो आप प्लॉट लेंगे वो 55 या 60 पे तो जाएगा, वो मज़ीद 40 और 35 के बिटवीन आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर होना होता तो ऑब्वियसली वो प्रेस रिलीज़ के वेरी सेकंड डे ही मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल पे चले जाती। आपको भी महसूस होना शुरू हो जाता है कि भाई बैरिया टाउन कराची के प्राइसेस बिल्कुल डाउनफॉल पे आ चुके। अब तो ऑलमोस्ट कोई 20 दिन महीना जैसा हमें नज़र आ रहा है, इतना टाइम हो चुका है प्रेस रिलीज़ को आए हुए। उसके बावजूद मार्केट के अंदर मैं फिर कहूँगा बहुत स्मार्ट बायर एंड सेलर्स मौजूद है। अगर आप रखते हैं सोच के बैरिया टाउन कराची में अच्छा प्लॉट आपको मिल जाए, तो आपके लिए अभी टाइम है, आप बिल्कुल इस टाइम को अवेल कर सकते हैं। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं एफबीआर से रिलेटेड। अभी हमें 2-4 दिनों से कुछ सुनने में आया है, काफ़ी चेंजेस एफबीआर की तरफ से टैक्स के हवाले से कर दी गई है और ये बड़ी एक खुशाइन बात है आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हम लेते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, उस हवाले से अगर हम देखें, जो एफबीआर ने हमें जो पॉलिसीज़ दे दी हैं इस टाइम पे, काफ़ी टैक्स के हवाले से हमें जो बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, जो रियल एस्टेट फील्ड से वाबस्तगी रखते हैं, चाहे वो एज ए इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो या कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर सेल परचेज़ करते हैं।
और टैक्स के हवाले से काफ़ी वो मायूसी थी, क्योंकि जब भी हम सेलिंग कर रहे थे या हम कोई बाइंग कर रहे थे, तो एक अच्छी तादाद के अंदर हमें टैक्स के अंदर जो है अमाउंट पे करना होता था। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो है कुछ पॉलिसीज़ एफबीआई ने बिल्कुल आपके और हमारे लिए आसान कर दी, और इन पॉलिसीज़ को देखते हुए अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा। और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बहरिया टाउन कराची में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं फिर आपको कहूँगा बहरिया टाउन की मार्केट आपको बहुत खुले दिल से वेलकम भी कर रही है। साथ-साथ कुछ लोगों का कहना है कि यार डीएचए हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही है मार्केट। तो डीएचए के हवाले से मैं भी आपको थोड़ा-सा अपडेट करूँ, तो कल और परसों के दौरान डीएचए की मार्केट में जो बबल एक हमें नज़र आ रहा था, अल्टीमेटली अब वो भी डाउनफॉल पे नज़र आ रहा है। क्योंकि डीएचए की डेवलपमेंट हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आती, और अचानक से इतनी तेज़ी से डीएचए सिटी के जो रेट्स ऊपर जा रहे थे, तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि क्या वजह थी, क्यों हो रहे थे, किस वजह से जा रहे थे रेट्स ऊपर। अलबत्ता वो भी एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है। आपको पता है हमारे यहाँ जो भी नई सोसाइटीज़ होती है, उन पे कुछ शिकारी लोग मौजूद होते हैं, और उनको बहुत अच्छे से आता है मार्केट को चलाना। तो ऑब्वियसली अब वो जब बहरिया को उन्होंने देखा कि यार इस टाइम पे फ़िलहाल बहरिया में हमें वो जान नज़र नहीं आ रही, तो काफ़ी तादाद में जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स लोग जो है डीएसी की तरफ मुतवज्जा हुए, और वहाँ पर फिर जाके माशाल्लाह मार्केट को बड़ा पॉजिटिव साइन पे लेके गए। 2-4 दिन से हमें नज़र आ रहा है जो डीएचई की मार्केट है, वो भी काफ़ी तेज़ी से जो है स्टॉप पे होती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे कि स्टॉप हो, लेकिन मैं बताने का मकसद आपको यही है कि मार्केट की जो रियलिटी है, उस पे ही हमारा मौक़िफ़ होता है हमेशा, वही हम आपको अपडेट करते हैं। फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊँगा एक नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।